गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके बीच एक नई वीडियो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो जुडिशरी या प्रोसिक्यूशन या लॉ के क्षेत्र से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से तैयार किया है, जिससे कि नंबर वन, क्योंकि हम अगर जुडिशरी के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो अपेक्स कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उनकी क्या पावर्स हैं, उनमें कौन से केसेस किस तरह से एंटरटेन किए जाते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इनकी पावर्स क्या हैं और जो रिट्स इनमें फाइल होती है वो कौन कौन सी फाइल होती है और किसकी क्या शक्ति है। सेकंड नंबर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, क्योंकि समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होते रहते हैं, जिनको जानना एक विधि के क्षेत्र के छात्र के लिए या किसी भी एडवोकेट के लिए या जुडिशरी एग्ज़ाम देने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आपातकालीन प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो कैसे लागू होते हैं, कब लागू होते हैं, कौन उनको लागू कर सकता है, ये। उसके बाद है प्रेसिडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसकी पावर्स क्या हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास विधायी शक्तियाँ भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। चूंकि हम लोग विधि के क्षेत्र से जुड़े हैं तो न्यायिक शक्तियाँ जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रेसिडेंट किस तरह से अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है और उनको इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कौन सहायता करता है। इसी तरीके से हर स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं, राज्यपाल, उनकी क्या शक्तियां हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जिन पर अक्सर सवाल आते हैं। अगर इनको देखेंगे तो ये संविधान में हमें स्पष्ट रूप से कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आर्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये कुछ डॉक्ट्रिन हैं जो मैंने अपने अनुभव से तैयार किए हैं, जो अक्सर प्री मेंस हर तरह के जुडिशियल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इसको तैयार करने के लिए मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। उसके बाद कुछ राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद हैं
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक भाग और है जो मूलतः संविधान में नहीं था, लेकिन संशोधन द्वारा उसको संविधान का भाग बनाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्योंकि राइट्स तो हमारे पास होते ही हैं, हम उनको अवेल करते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बीइंग ए लॉयर या विधि का छात्र होने के नाते तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो